हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम द लिटिल गर्ल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे। द लिटिल गर्ल कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है और ये पूरी जो कहानी है इस स्टोरी की, एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम केजिया रहता है। वो अपने फादर से बहुत ही डरती है, उनके पास नहीं जाती है। इसलिए डरती है कि उसके मन में ये रहता है कि उसके फादर क्या हैं, बहुत ही हार्ड हार्टेड हैं, उनके अंदर लव एंड अफेक्शन नहीं है। और उसके पड़ोस में क्या एक मैकडोनाल्ड रहते हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान रहते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। वो समय नहीं देते, उसके फादर केजिया के साथ खेलते नहीं हैं। तो इसलिए वो सोचती है कि क्या है, ये बिल्कुल अलग हैं और उनके सामने जाने से डरती है। बट एक दिन क्या होता है, उसकी माँ की तबीयत ख़राब होती है और उसकी माँ को उसकी दादी क्या होती हैं लेके हॉस्पिटल चली जाती हैं। ये घर पे अकेले रहती है और रात में क्या होता है, इसे एक बुरा सपना आता है। और बुरा जब सपना आता है तो इसके फादर क्या करते हैं, इसको कंसोल करते हैं, उसको रिलीफ देते हैं, उससे कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आराम से तुम सो। और वो क्या होती है, अपने फादर के गोद में लैप में क्या होती है, सिमट कर सो जाती है। और उसे बड़ा ही रिलीफ मिलता है, बड़ा ही उसे सुकून मिलता है जब वो अपने फादर के लैप में जाती है। और तब उसके बाद से क्या होता है, उसका कंसेप्शन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो सोचती है कि नहीं, उसके फादर क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। सोच रहती है अपने फादर को लेके, वो बिल्कुल क्या होती है, वो बदल जाती है। तो ये पूरी कहानी क्या है, एक तरह से सोच लीजिए कि इस कहानी में जो कैथरीन मैन्सफील्ड ने बताया हुआ है, कैथरीन मैन्सफील्ड की खासियत ये रही है कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जो भी लिखा है, जैसे द बर्थडे पार्टी है, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। उसमें भी इन्होंने क्या किया, एक लॉरा नाम की लड़की रहती है, उसके साइकोलॉजी को बताया है, दिखाया है कि किस प्रकार से उसकी सोच है। ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा जो लिखी गई हैं, चूँकि ये खुद मतलब क्या थी, फीमेल थी, तो इसलिए ये फीमेल साइकोलॉजी को बताती हैं, दिखाती हैं, अपनी कहानियों में प्रयास करती हैं ये दिखाने का कि क्या सोच होती है, किस प्रकार की साइकोलॉजी होती है फीमेल का। और इसी तरह की चीज़ इन्होंने भी क्या किया, इस कहानी में दिखाया हुआ है। रही बात हमारे समाज की, तो देखिए होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसा देख रहे होते हैं वैसा नहीं होता है, बिल्कुल अलग होता है। या हम जैसा सुन रहे होते हैं, हम जैसा सोच रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम किसी के बारे में तमाम तरह के कंसेप्शन अपने आप से बना लेते हैं कि ये तो बंदा अच्छा नहीं है, बुरा है, या अच्छी नहीं है, बुरी है। तमाम तरह की चीज़ें क्या करते हैं, अपने माइंड में बना लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि सच्चाई क्या रहती है कि वो इंसान जानता है कि उसके साथ क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं। अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किस तरह की चीज़ें हुई, ये कोई नहीं जानता है। सच्चाई ये है कि वही जानता है जिसके साथ जो कुछ होता है। तो इसलिए समाज में तमाम तरह के लोग मिलते हैं, उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना, अपना काम करना है। सोचने वाले सोचते ही रहेंगे, कोई आपको अच्छा कहेगा, कोई आपको बुरा कहेगा, कोई आपके लिए दुआ देगा, कोई बद्दुआ देगा। तो ऐसे तो ज़िंदगी चलेगी नहीं। अगर हम सबकी बद्दुआओं को लेके चलेंगे या सबकी दुआओं को लेके चलेंगे तभी ज़िंदगी चलेगी। चलिए ठीक है, जो जैसा है वैसा है। और एक चीज़ तो बताई गई है, सब जानते हैं इस बात को कि कहीं न कहीं से ईश्वर है और वो देख रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। बहरहाल आइए अब जो चैप्टर है, इस चैप्टर के एमसीक्यू पे आते हैं। पहला जो है एमसीक्यू, द लिटिल गर्ल इज़ रिटन बाई, ऑप्शन ए है रस्किन बॉन्ड, बी है कैथरीन मैन्सफील्ड, सी है वर्जीनिया वुल्फ और डी है नन ऑफ द अबव। यहाँ पे देखिए ABCD ऑप्शन गलत हो गया है। ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है और ये लास्ट डी है। ये ऑप्शन ए है, फिर बी है, सी है, डी है। तो ये देखिए ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ये ऑप्शन बी करेक्ट है। कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा क्या हुआ है, ये द लिटिल गर्ल लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन, कैथरीन मैन्सफील्ड वाज बॉर्न। देखिए कैथरीन मैन्सफील्ड का जन्म जो हुआ था, कब हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट है, 14 अक्टूबर 1888 को क्या हुआ था, कैथरीन मैन्सफील्ड का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कैथरीन मैन्सफील्ड डाइड, मरी कब थी ये। देखिए
5 जनवरी 1920, 9 जनवरी 1923, 10 जनवरी 1924, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी करेक्ट है। 9 जनवरी 1923 को क्या हुआ था, डेथ हुआ था कैथरीन मैन्सफील्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ दिस स्टोरी अबाउट। ये जो कहानी है द लिटिल गर्ल, ये किसके बारे में है। सिंपल सा है, देखिए अभी मैंने बताया कि एक लिटिल गर्ल है और इसकी जो सोच है अपने फादर को लेके उसी के बारे में है। तो इस तरह से ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। अ लिटिल गर्ल एंड हर फीलिंग्स फॉर हर फादर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने फादर से क्यों डरी रहती थी। देखिए ये है, ही वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट एंड कमांडिंग, शी थॉट दैट ही वॉज अ हार्ड हार्टेड मैन, he used to give her a terrifying look over his spectacles, all of the above। करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है। देखिए वो थोड़ा सा क्या था, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट और कमांडिंग पर्सन था। केजिया ये लाओ वैसे करो, ये तमाम बोलता रहता था वो। और उसके बाद से ये सोचती थी कि ये हार्ड हार्टेड है, एकदम कठोर दिल वाले इंसान है उसके फादर। और इतना ही नहीं, वो क्या होता था जब वो देखती थी, टेरिफाइंग लुक में देखते थे, चश्मे को ऐसे ऊपर उठाते थे जब, तो बड़ा ही भयानक चेहरा उनका लगता था। तो उसको देख के क्या होता था, वो डर जाती थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाई डज ग्रैंड मदर आस्क द लिटिल गर्ल टू मेक प्रेजेंट फॉर हर फादर। देखिए क्यों कहती हैं ग्रैंड मदर कि लिटिल गर्ल को कि अपने फादर के लिए एक प्रेजेंट बनाओ, एक उपहार बनाओ, गिफ्ट। His birthday was approaching next week. He was going on a tour. His anniversary was coming. He was going to retire. ऑप्शन ए करेक्ट है। उसका बर्थडे आने वाला रहता है तो वही कहती है उसकी ग्रैंड मदर की एक गिफ्ट बनाओ, ताकि कम से कम उतने से ही क्या होगा, तुम जाओगे अपने फादर के पास और उनसे क्या करोगी, कुछ बातें करोगी। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द पीपल इन केजियाज फैमिली। कौन कौन था केजिया के परिवार में, फादर, मदर, ग्रैंड मदर, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव सभी हैं। केजिया के साथ कौन, उनके फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड मदर है। तो इस तरह से क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 8 व्हाई डिड केजियाज फादर डू बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। केजिया के फादर क्या करते थे ऑफिस जाने से पहले, उनका क्या रूटीन था। वेंट टू द टेम्पल, मंदिर जाते थे। टच्ड हिज मदर्स फीट, अपने माता के पैर छूते थे। टुक अ वॉक, वॉक करते थे। ही यूज टू किस केजिया बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। वो केजिया को क्या होते थे, किस करते थे ऑफिस जाने से पहले। क्वेश्चन 9 व्हाट वाज केजियाज फादर रूटीन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। तो जाने से पहले का उनका रूटीन था कि केजिया को क्या करते थे, किस करके जाते थे। आने के बाद क्या रूटीन था ऑफिस से, ही वुड गो फॉर बाथ, ही वुड टेक हिज मील, ही यूज टू टेक टी एंड लाइक्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स। देखिए डी है, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी करेक्ट है, ही यूज टू टेक टी एंड लाइक्ड टू रीड न्यूज़पेपर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डिड केजियाज फादर डू ऑन संडे। संडे के दिन क्या करते थे उसके फादर। ऑप्शन ए है, ही यूज टू हैव साउंड स्लीप टू टेक रेस्ट। बी है, ही वेंट टू मूवीज। ही यूज टू विजिट हिज फ्रेंड्स। डी है, गॉसिप। ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है, ही यूज टू हैव साउंड स्लीप टू टेक रेस्ट। ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 हाउ डिड केजिया ग्रैंड मदर हेल्प हर टू हैव अ बेटर रिलेशन विथ हर फादर। कैसे केजिया की जो ग्रैंड मदर हैं वो हेल्प की कि कम से कम एक अच्छा रिलेशन हो जाए उसके फादर से। किसका, केजिया का। तो अच्छा रिलेशन तो था ही, बस केजिया गलती करती थी तो वो डांट देते थे और वो डरती थी, एक उसके मन में प्रेजुडिस की भावना थी कि उसके फादर अच्छे इंसान नहीं हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, ऑप्शन ए है, बाय आस्किंग हर टू प्रिपेयर फूड फॉर हिम, बाय सेंडिंग हर टू टॉक टू हिम इन हिज रूम, बाय आस्किंग हर कंप्लीट हर होमवर्क, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन बी करेक्ट है, वो उनके कमरे में भेजती है कि जाओ अपने फादर से क्या करो, बात करो, और बात करोगी तो उनके बारे में कुछ समझोगी, कुछ वो बताएंगे, कुछ तुम सुनोगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी करेक्ट है।
क्वेश्चन 12, व्हाट डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक। अब क्या उसे बनाने के लिए कहती हैं केजिया की ग्रैंड मदर जब उसके फादर का बर्थडे आने वाला रहता है। देखिए, चपाती, स्नैक्स, अ गिफ्ट ऑफ अ पिन कसन, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन सी करेक्ट है। अ गिफ्ट ऑफ अ पिन कसन, कहती हैं गिफ्ट तैयार करो पिन कसन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड केजियाज एफर्ट्स टू प्लीज हिज फादर, यहाँ हिज की जगह हर होगा, हर फादर, यहाँ हिज की जगह हर होगा, हर फादर इरिटेटेड हिम। देखिए कर यहाँ पे कि केजिया का जो एफर्ट रहता है कि टू प्लीज़ हर फादर, अपने फादर को क्या करने के लिए, प्लीज़ करने के लिए, वो इरिटेट कर देता है, उनको क्या करता है, एकदम गुस्से में ला देता है। देखिए होता क्या है, ही वॉज अ र्यूड मैन, वो र्यूड मैन थे। ही वॉज अनहैप्पी, वो नाखुश थे। ही डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक टू द चिल्ड्रेन, उनको पता नहीं था बच्चों से कैसे बात करते हैं। उसके बाद से लास्ट ऑप्शन है डी, सी हैड टॉर्न हिज इम्पोर्टेंट स्पीच पेपर्स। अब वो क्या की थी, वो टॉर्न कर दी थी उनके जो इम्पोर्टेंट स्पीच पेपर्स थे, तो टॉर्न कर दी थी। तो ये देखिए क्या ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है। केजिया के फादर इसीलिए नाराज़ उसके ऊपर हो जाते हैं, वो सोचती है कि एक गिफ्ट तैयार करेगी उनके बर्थडे के लिए तो वो खुश हो जाएंगे, लेकिन वो खुश ना होकर क्या होता है और गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर रहते हैं, तो वही क्या करती है, उनको फाड़ देती है और वो उसका कसन बनाती है, वो क्या करती है, वो डाल देती है कसन के लिए उसको, मतलब उसी पेपर से क्या करती है, वो कसन जो है पिन कसन को तैयार करती है और गिफ्ट तैयार करती है, तो इसलिए वो और गुस्सा हो जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड केजिया थिंक ऑफ हर फादर। अब केजिया अपने फादर के बारे में क्या सोचती थी, ही इज़ अ वेरी गुड फादर, ही लव्स चिल्ड्रेन, ही इज़ वेरी हार्श, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है, ही इज़ वेरी हार्श। वो सोचती थी कि ये बहुत ही क्या है, हार्श हैं, स्ट्रिक्ट हैं, कड़वा है, इनके अंदर कड़वाहट है, प्यार मोहब्बत नहीं है इनके अंदर, यही सोचती थी अपने फादर के बारे में केजिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वाई डिड केजिया अवॉइड हर फादर। क्यों अवॉइड करती थी अपने फादर को। देखिए, सी वांटेड टू सरप्राइज हिम, सी वांटेड टू चेक हिम, सी वांटेड टू प्ले हाइड एंड सीक, सी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। ऑप्शन क्या है, ये डी है, करेक्ट है, ये लास्ट ऑप्शन डी होगा, ये करेक्ट है, सी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज मैकडोनल्ड, केजियाज अंकल, केजियाज टीचर, केजियाज ग्रैंडफादर, केजियाज नेबर। देखिए ये केजिया क्या था, नेबर था, पड़ोसी था वो मैकडोनल्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डिड केजिया विश। केजिया का विश क्या था, सी विश्ड हर फादर टू बी हैप्पी लाइक मैकडोनल्ड, टू रन हियर एंड देयर, टू लिव एलोन, नन। उसकी इच्छा यही थी कि वो देखती थी जब अपने पड़ोसी मैकडोनल्ड को कि किस प्रकार से वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे, इंजॉय करते थे, तो उसकी यही विश उसकी भी थी कि काश उसके भी फादर क्या होते, मैकडोनल्ड की तरह से क्या करते, खेलते, प्रसन्न रहते, खुश रहते, उसके साथ हंसते बोलते, तो यही उसकी इच्छा थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज मैकडोनल्ड प्लेइंग विथ हिज चिल्ड्रेन। अब जो मैकडोनल्ड थे उसके पड़ोसी वो क्या खेल रहे थे अपने बच्चों के साथ, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी है, टैग है, वही खेल रहे थे वो। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट चेंज्ड केजियाज परसेप्शन अबाउट हर फादर। जो केजिया का परसेप्शन था अबाउट हर फादर, उसके फादर के प्रति, जो भी मैंने बताया कि वो सोचती थी कि बहुत ही क्या है, डरावने हैं, नफ़रत है इनके अंदर, प्यार मोहब्बत नहीं है, तो वो कैसे उसका क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। हिज स्कॉल्डिंग हर ग्रैंड मदर, हर मदर, द नाइट सी गॉट अ नाइट मेयर, ही कम्फर्टेड हर। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है कि एक रात क्या होती है, उसकी माँ बीमार पड़ती हैं और दादी उसकी लेके चली जाती हैं हॉस्पिटल, कोई नहीं रहता है,
तो नाइटमेयर एक डरावना सपना देखती है और उसके फादर क्या करते हैं, उसे कंफर्ट करते हैं, उसे रिलीफ देते हैं, उसे सांत्वना देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से सो, मैं हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, उसका माइंड बदल जाता है कि नहीं, उसके फादर बहुत अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वेयर वर द टू गर्ल्स हैंगिंग। देखिए अब यहाँ पे जो मैकडोनाल्ड है वो अपने बच्चों को क्या खिला रहे होते हैं, तो कहाँ पे उनकी जो दोनों लड़कियाँ रहती हैं वो कहाँ पे हैंगिंग, कहाँ पे लटकती रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन सी करेक्ट है, मैकडोनाल्ड्स कोट पॉकेट्स को ऐसे पकड़ के क्या रहती हैं, हैंगिंग कर रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड। किस प्रकार के फादर थे मैकडोनाल्ड। जोवियल नेचर्ड, वेरी स्ट्रिक्ट, रूड, हार्श। ऑप्शन ए करेक्ट है, जोवियल नेचर थे, बड़े ही प्रसन्नचित्त वाले थे वो। क्वेश्चन नंबर 22, वाई डिड केजिया स्टार्ट फीलिंग लोनली। केजिया क्यों स्टार्ट की लोनली फील करना। बिकॉज ऑफ हर फादर स्कॉल्डेड हर, बिकॉज हर मदर फेल सिक, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी करेक्ट है, उसकी माँ बीमार थी, हॉस्पिटल चली गई थी, इसलिए उसने अकेला महसूस किया अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 23, वाई डिड केजिया गो टू हर फादर्स लैप। ऑप्शन ए है, हर मदर वाज सीक, उसकी माँ बीमार थी। बी है, सी वांटेड टू फील सेफ, वो चाहती थी कि सेफ फील करना अपने आप को। टू सीक सॉलिस फील होना चाहती थी, वो एकदम आराम कंफर्ट जोन में जाना चाहती थी। ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है। उसकी माँ बीमार थी और उसके बाद से क्या हुआ, वो डरावना सपना आया, तो वो सोचती थी, डर गई, तो वो सेफ होना चाहती थी, वो डरना नहीं चाहती थी, अपने आप को कंफर्ट फील करना चाहती थी। तो इसलिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर लुक्ड एट हर फ्रॉम द स्पेक्टल्स। जब वो चश्मे के ऊपर से उसके फादर देखते थे तो लिटिल गर्ल को कैसा फील होता था। देखिए, हैप्पी, डांसिंग, जॉयफुल, टेरिफाइड। ऑप्शन डी करेक्ट है, टेरिफाइड, वो डर जाती थी। शुरू में जब हम स्टोरी बता रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि वो चश्मे के ऊपर से जब देखते थे तो उसको देख के क्या होती थी, वो डरती थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डिड केजिया फील व्हेन शी हैड टू स्पीक टू हर फादर। कैसा महसूस किया केजिया ने जब उसे अपने फादर से बोलना पड़ा। जॉयफुल, कॉन्फिडेंट, शी वुड स्टटर while speaking to him, none of the above। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, she would stutter while speaking to him। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, what did केजिया think of her father when he used to yawn। जब वो यान करते थे, ऐसे जमाई जब लेते थे ना, तो क्या फील करती थी केजिया, क्या सोचती थी अपने फादर के बारे में। She compared him to Mr. McDonald, she compared him to God, she compared him to a giant, none of the above। ऑप्शन सी करेक्ट है, she compared him to a giant। जब वो ऐसे जमाई लेते थे ना तो उनकी तुलना करती थी किससे, वो एक जियंट से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वेयर डिड ग्रैंड मदर सेंड केजिया ऑन संडे आफ्टरनून्स। संडे आफ्टरनून्स को केजिया की ग्रैंड मदर कहाँ भेजती हैं उसे। ऑप्शन ए है, टू द प्लेग्राउंड, बी है टू द टेम्पल, सी है टू हर फ्रेंड्स हाउस, डी है टू हर फादर एंड मदर इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में उसके फादर और मदर रहते थे, वहीं क्या होती है, वो भेजती हैं कि कम से कम ये जाएगी तो उनसे कुछ बात करेगी तो इसका डर कुछ ख़त्म होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वाई डिड ग्रैंड मदर सेंड केजिया टू हर फादर इन द ड्राइंग रूम संडे। संडे के दिन केजिया की ग्रैंड मदर ने केजिया को उसके फादर के पास ड्राइंग रूम में क्यों भेजा। देखिए, ऑप्शन ए है, टू मेक हर कंफर्टेबल विथ हर फादर, बी है टू मेक हर अंडरस्टैंड हर फादर बेटर, टू हेल्प हर हैव अ नाइस टॉक विथ हिम, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। ये नीचे टाइप हो गया है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो क्या है ऑप्शन होगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, टू हेल्प हर हैव अ नाइस टॉक विथ हिम। वो इसलिए भेजती हैं कि वो अच्छे से क्या करेगी, बात करेगी अपने फादर के साथ, और उसका जो क्या है
थोड़ा सा हेजिटेशन है अपने पिता से बात करने का, वो दूर होगा और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिड केजियाज फादर डू इन द ड्राइंग रूम ऑन संडे आफ्टरनून्स? क्या करते थे केजिया के फादर संडे आफ्टरनून्स में ड्राइंग रूम में? रीडिंग न्यूज़पेपर, टेकिंग टी, टॉकिंग टू हर मदर, स्लीप ऑन सोफ़ा। देखिए, तो संडे के दिन उनका रूटीन क्या था, वो आराम करते थे, स्लीप ऑन द सोफ़ा। ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 29 का। 30 क्वेश्चन, व्हाट वुड केजिया फाइंड हर मदर डूइंग ऑन संडे आफ्टरनून्स इन द ड्राइंग रूम? अब ये तो उनके फादर का हुआ, क्या करते थे, तो वो स्लीप ऑन सोफ़ा, आराम करते थे सोफ़ा पे, 29 का डी ऑप्शन है। और 30 में क्या क्वेश्चन है कि अब उसकी माँ क्या करती थी आफ्टरनून्स में ड्राइंग रूम में? देखिए, टॉकिंग टू हर फादर, उसके पिता से बात करती थी। बिजी इन हर वर्क, अपने काम में बिजी रहती थी। रीडिंग नथिंग, ऑप्शन सी करेक्ट है। रीडिंग वो क्या होती थी, पढ़ती रहती थी वो, इसलिए वो जाती थी तो वो सोचती थी कि उसके पिता क्या हैं, आराम कर रहे हैं, तो कैसे डिस्टर्ब करें, उनकी माँ पढ़ रही हैं तो उनको कैसे डिस्टर्ब करें, इसलिए वो बात नहीं कर पाती थी, ना ही अपने फादर से ना ही अपने मदर से, और डरी डरी सी रहती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हु सजेस्टेड केजिया टू मेक अ गिफ्ट फॉर हर फादर? कौन सजेस्ट करता है केजिया को कि अपनी फादर के लिए गिफ्ट बनाओ? सिंपल सा है, उसकी ग्रैंड मदर हैं, वही चाहती हैं कि वो अच्छे से बात करे किसी तरीके से अपने फादर से, तो वो सजेस्ट करती हैं कि गिफ्ट तैयार करो अपने फादर के लिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32, वाई डिड केजिया टीयर द पेपर्स? अब देखिए, वो जो पेपर्स है ना, क्यों टीयर कर देती है, क्यों फाड़ देती है केजिया? टू प्ले, टू क्लीन हर रूम, टू फील द कसन, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। वो कसन जो बनाती है, गिफ्ट अपने फादर के लिए तैयार करती है, तो उसी को फील करने के लिए, उसी को भरने के लिए क्या करती है, ये जो इम्पोर्टेंट पेपर हैं उसी को क्या करती है, ये फाड़ देती है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डिड केजियाज ग्रैंड मदर गिव हर व्हेन शी वाज इन टीयर्स? केजिया की ग्रैंड मदर ने क्या दिया जब वो क्या रहती है, आंसुओं में रहती है, जब वो रो रही होती है, तो केजिया के ग्रैंड मदर ने केजिया को क्या दिया? वो रो क्यों रही होती है, इसलिए रो रही होती है क्योंकि वो अपने पिता के कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर को फाड़ दी रहती है, कसन में भर दी रहती है, उसको पता नहीं होता है, और उसके लिए उसके पिता उसको डांटते हैं और क्या करते हैं, मारते हैं, इसीलिए वो रो रही होती है। तो जब वो रो रही होती है तो उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो क्या देती हैं उसको? देखिए, ऑप्शन ए है अ क्लीन हैंकी, अ चॉकलेट, एन आइसक्रीम, अ टॉय। ऑप्शन ए करेक्ट है, अ क्लीन हैंकी। एक क्लीन हैंकी देती हैं वो, अ क्लीन हैंकी वो एक देती हैं और कहती हैं कि इससे अपने आंसुओं को पोंछ लो और आराम करो, जाओ, कल सुबह तक सब कुछ भूल जाएगा, सब सही हो जाएगा, और उसको थोड़ा सा समझाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इन द एंड केजिया फेल्ट डैट? लास्ट में केजिया ने क्या फील किया, क्या महसूस किया? हर ग्रैंड मदर हैड अ बिग हार्ट, हर फादर हैड अ बिग हार्ट, हर मदर हैड अ ब्यूटीफुल स्माइल, हर मदर हैड अ बिग हार्ट। देखिए, सब तो अच्छे थे ही उसकी नज़र में, बस उस अपने पिता को लेके क्या थी, वो थोड़ा सा सस्पिशन में थी और ये सोचती थी कि उसके पिता का क्या है, बिग हार्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट हार्ट है वो। और देखिए, तो ये जो ऑप्शन है, हर फादर हैड अ बिग हार्ट, लास्ट में वो महसूस करती है कि नहीं, उसके पिता के पास भी क्या था, एक बड़ा सा दिल था, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो फील करती है अपने पिता के बारे में, अच्छा महसूस करती है जब उसको क्या करते हैं, कंसोलेशन देते हैं, और वो क्या होती है, अपने पिता की गोद में सोती है। क्वेश्चन नंबर 35, केजियाज फादर हिट हर विथ हर रूलर बिकॉज? अब देखिए, एक रूलर से क्या होती है, उसकी पिटाई होती है केजिया की, अभी इसके पहले हमने बताया। तो क्यों पिटाई होती है? सी फेल्ड इन हर एग्ज़ाम में फेल हो गई थी। सी डिसएग्रीड टू स्लीप एलोन, वो एग्री नहीं थी अकेले सोने के लिए। सी वेंट टू आइसक्रीम पार्लर, वो गई थी आइसक्रीम पार्लर। और अगला ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम हर फादर्स स्पीच वर टॉर्न अप बाई हर। देखिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके फादर के, उसने क्या किया था, उसको फाड़ दिया था, इसीलिए क्या हुआ था, उसके फादर ने उसको मारा था। आगे चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36,
द बूचर इन केजिया नाइटमेयर हैड अ। अब वो एक नाइटमेयर डरावना सपना देखी केजिया ने, तो उसमें क्या देखा, एक बूचर को देखा और क्या था, देखिए नाइफ, ड्रेडफुल स्माइल, लॉन्ग हैंड्स, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन क्या है 36 का डी है, बोथ ए एंड बी। दोनों चीज़ों देखती है कि एक बूचर को देखती है और देखती है कि उसके हाथ में क्या, एक नाइफ, एक चाकू लिए हुए था और ड्रेडफुल स्माइल के साथ, एक भयानक मुस्कुराहट के साथ क्या हो रहा था, वो चला आ रहा था। अगला क्वेश्चन है 37। व्हेन केजियाज फादर रिटर्न फ्रॉम वर्क केजिया वाज ऑलवेज। जब केजिया के फादर रिटर्न होते हैं काम से तो केजिया हमेशा, देखिए क्या उसके मन में चलता रहता था। क्वेश्चन नंबर 37 का, हेल्ड अप विथ फियर, फिल्ड अप विद द हैप्पीनेस, फेल्ट एक्साइटेड, फेल्ट स्लीपी। ऑप्शन ए करेक्ट है। एकदम वो क्या होती है, डर जाती थी। जब भी उसके फादर क्या होते थे, आते थे काम से, तो डर जाती थी, उसके मन में डर हो जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। केजिया स्नगलेड हर हेड अंडर। जब केजिया क्या होती है, डरी रहती है, नाइटमेयर को देखती है, उसके फादर उसके पास रहते हैं, तो अपने सिर को कहाँ पे लेके वो जाती है, द पिलो, द ब्लैंकेट, हर फादर्स आर्म, हर ग्रैंड मदर्स आर्म। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, हर फादर्स आर्म। उसके फादर के जो आर्म हैं, उसकी जो क्या, उसकी जो भुजाएं हैं, उसके फादर की जो बाहें हैं, उसमें क्या होती है, अपने सिर को लेके वो चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट नाइटमेयर डिड केजिया हैव। अब क्या नाइटमेयर वो देखी केजिया ने, देखिए अ जिएंट विथ अ नाइफ, अ बूचर विथ अ नाइफ एंड रोप, एन एक्सीडेंट अक्रॉस द कंट्री साइड, अ ड्रेडफुल स्माइल ऑफ अ मैकडोनल्ड। देखिए ऑप्शन क्या है, बी है करेक्ट, अ बूचर विथ अ नाइफ एंड रोप। वो देखती है कि एक बूचर हाथ में चाकू लिए, एक रस्सी लिए क्या हो रहा है, भयानक मुस्कुराहट के साथ क्या हो रहा है, वो आ रहा है। वही क्या करती है, वो सपना देखती है डरावना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। वाई वॉज केजिया लेफ्ट एलोन विथ हर कुक एट होम। अब एक बार क्या हुआ, केजिया को अकेले रहना पड़ा, किसके साथ, अपने कुक के साथ, अपने घर पे। क्यों, हर मदर एंड ग्रैंड मदर हैड गॉन फॉर फिशिंग, हर मदर एंड ग्रैंड मदर हैड गॉन टू हॉस्पिटल, दे हैड गॉन टू द कंट्री साइड, देयर हैड गॉन टू द फैमिली फंक्शन। देखिए देयर की जगह पे दे रहेगा। ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, हर मदर एंड ग्रैंड मदर हैड गॉन टू हॉस्पिटल। उसकी माँ और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल गए हुए थे, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी, उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ गई हुई थी, उसकी ग्रैंड मदर उनके साथ गई हुई थी, इसीलिए उसको अकेले रहना पड़ा अपने कुक के साथ, जो खाना बनाती थी उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 41। द फादर हु लिव्ड नेक्स्ट डोर ऑफ केजिया वुड। एक पिता जो केजिया के नेक्स्ट डोर यानी कि उसके घर के पास रहता था, वो कैसा था, देखिए वाटर हिज प्लांट्स, स्पीक एंगरली, मेक बारबिक, प्ले एंड लाफ। ये ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है, प्ले एंड लाफ। वो खेलता था, हंसता था अपने बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43। द पिन कसन गिफ्ट वाज मेड ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ। देखिए जो पिन कसन बनाती है गिफ्ट अपने फादर के लिए, वो ब्यूटीफुल पीस रहता है, किस कलर का रहता है वो, यहाँ देखिए क्या है, ब्लू सिल्क है, पिंक सिल्क है, येलो सिल्क है, रेड सिल्क है। तो 43 का ऑप्शन क्या है, सी है करेक्ट है, येलो सिल्क रहता है वो। क्वेश्चन नंबर 44। केजियाज फादर डिड नॉट प्ले विथ हर बिकॉज। केजिया के फादर उसके साथ नहीं खेलते थे, क्यों, ही हैड नो इंटरेस्ट इन प्लेइंग, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है खेलने में। ही वॉज बोरिंग पर्सन, वो बोरिंग पर्सन थे। ही वॉज अपसेट, वो अपसेट थे। डी है, ही बिकेम टायर्ड आफ्टर हिज वर्क। तो देखिए ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट होगा, उसके फादर काम करने के बाद से थक जाते थे, इसीलिए उसके साथ क्या होते थे, वो खेल नहीं पाते थे, बाकी कोई रीज़न नहीं था। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल। क्या नाम रहता है लिटिल गर्ल का। सिंपल सा क्वेश्चन है, शुरू से हम लोग इसको पढ़ते चले आए हैं। केजिया नाम रहता है। फ्रेंड्स इस तरह से हम द लिटिल गर्ल, जो कि कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है, कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़े। ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे इसी तरह के क्वेश्चंस को
समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।